अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, जिसका आज आखिरी एडिशन है। और वर्ल्ड कप का आज फाइनल खेला जा रहा है मेज़बान मुल्क भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन। खेल का जो आगाज़ था वो भारत के लिए आज मायूस कुन रहा। भारत की टीम जो इस टूर्नामेंट के अंदर गैर मामूली फॉर्म में थी, आज वो फॉर्म अपनी नहीं दिखा सके और एक बड़ा हदफ बोर्ड के ऊपर सेट करने में आज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। 240 रन बनाए भारत की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में, और ये पहला मौका था कि भारत की टीम को हमने देखा कि उसके 10 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए। और स्कोर भी ऐसा नहीं है, ताहम ये कि विकेट को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये जो रन चेज़ है ये आसानी से मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम का बैटिंग का आगाज़ हो चुका है। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल होने पे 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया का जो हदफ का ताक़ुब है वो जारी है। और आज यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखनी होंगी। जो बल्लेबाज इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भारत के बहुत ही शानदार फॉर्म में थे, आज एक एक करके जो है वो नाकाम होते चले गए और कोई भी बल्लेबाज जो है वो 3 फिगर्स की इनिंग जो है वो नहीं खेल सका। ताहम चंद एक जगह हमने देखा कि अच्छी कोशिश रही, केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की। ताहम ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं आज उन्होंने बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिया भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर बैटिंग करने का। फाइनल के हवाले से गुफ्तगू की मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर बात होगी ये जो बैटिंग अब तक रही है भारत की और ख़ासतौर पर अभी चेज़ जारी है उसको किस तरह देख रहे हैं। मौजूद मेहमानों के पैनल में वक़ार हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे मौजूद मेहमान जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। आज एक दफ़ा फिर आखिरी दफ़ा इस हमारी जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया वक़ार भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मुनीरुल हक साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनके साथ आपको भी मैं मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ, वो भी इस ट्रांसमिशन का जो है वो हिस्सा रहे हैं और बहुत सारे सवालात आपके लिए। फ़ाइनल का मौका है, आज उनके ऊपर गुफ्तगू उनसे की जाएगी सवालों पर। मुनीर भाई को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वक़ार हुसैन साहब के साथ। वक़ार भाई ये फरमाइए कि भारतीय बल्लेबाज जो इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी गैर मामूली फॉर्म में थे, आज वो ऐसा महसूस हुआ कि हम एक तस्करा कर रहे थे इससे पहले भी कि कोई भी टीम के लिए एक दिन बुरा हो सकता है और वो नहीं मालूम था कि फ़ाइनल का दिन जो वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए वो बुरा दिन साबित हो सकता है। ज़रा फरमाइएगा। देखिए, एक तो लफ्ज़ आपने कहा बुरा दिन। बुरा दिन तो जब कहेंगे जब वो मैच पूरा फिनिश्ड हो जाएगा और वो मैच खत्म हो जाएगा। अभी तो मैच चल रहा है बिल्कुल, और ये क्रिकेट है और जो उनकी बॉलिंग है, जो उनकी जिस तरह उनकी फॉर्म बॉलिंग की चल रही है, तो अब ये ना कहे कि मैच अभी खत्म हो गया। बहरहाल रन्स कम है। अच्छा, आज आपने अगर टॉस के वक्त देखा हो तो कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज भी वो नहीं थी जो पिछले सेमीफाइनल तक उनकी नजर आई। फिर जब वो बैटिंग करने आए तो वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि जरा पॉजिटिव किस्म की। मुझे जो महसूस हुआ, हो सकता है कि मैं इतना सही ना देख पा रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने 3-4 अच्छे शॉट्स खेले तो उसके बाद वो थोड़े से मुतमईन हुए। और मैं समझता हूँ कि जबकि वो उस ओवर में जिसमें आउट हुए, एक छक्का एक चौका मार चुके थे, कोई जरूरत ऐसा सच नहीं थी और बड़ा अच्छा लेके चल रहे थे। बहरहाल तो मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि मैं हर टीम के लिए कोई ना कोई दिन तो होता है और मेरी गट्स फीलिंग ये थी कि कोई ना एक मैच में ये चोक करेंगे। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना खत्म कहना कबल इस वक्त। हाँ, लेकिन जो रन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि 300 प्लस रन के, वो आज पहली मरतबा हुआ और पहली मरतबा ही उनकी पूरी टीम 10 विकेटें इनकी आउट हुई और ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऑस्ट्रेलिया, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि बड़े मजबूत आसाब की टीम है ये। इस टीम को अंदर जो है ना मसला ये है कि ये टीम पूरे एफर्ट्स, और जब फाइनल में आने के बाद तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी आसानी से कुछ कर जाए। बहरहाल क्रिकेट है, अभी हो रही है और उम्मीद है कि मैच अच्छा ही होना चाहिए। ये जो गुफ्तगू है, ऐसी असना में एक विकेट और जो है वो गिर गई है, मिचेल मार्श जो है वो आउट हो गए, जिस पर बुमराह ने उनको आउट किया है। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि आपने कहा कहना कबल इस वक्त बुरा दिन अभी नहीं, बुरा दिन अभी ना कहे, बुरा दिन तो मैच मुकम्मल होने के बाद ही कहा जा सकता है। मुनीर भाई फरमाइएगा, क्या इसको बुरा दिन कहा जा सकता है? क्योंकि अगर पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखें तो रन्स के ढेर लगाए हुए हैं। फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखें, जिस तरह इनिंग्स का आगाज हुआ था आज भारत का, पहले पावर प्ले में 80 रन बने थे,
3 छक्के 9 चौके लगे थे, उस वक्त तो लग रहा था कि 300 ऑन है। हालांकि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद लग रहा था कि 300 ऑन है, क्योंकि अच्छी बैटिंग उनकी थी। लेकिन उसके बाद आपको मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने कमबैक किया, क्योंकि अगले 40 ओवर्स में सिर्फ 4 चौके लगे, यानी 10 ओवर में 1 चौके का एवरेज हम रखते हैं तो उससे तो ये लगा कि जाहिर है फिर 240 पर पूरी टीम आउट हो गई लास्ट बॉल पर। तो उससे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में अपनी ग्रिप रखी है। कल हमने देखा था सोशल मीडिया पर, आपने तस्वीर देखी होगी कि पैट कमिंस जो है विकेट की तस्वीर ले रहे थे, पिच का बगौर मुताला किया था उन्होंने, देखा, आप समझा, स्ट्रेटेजी तय की होगी। कोई जैसे ही टॉस जीता उन्होंने फौरन कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। हालांकि जो स्टैट्स हैं यहाँ पर मोदी स्टेडियम के, जो 15 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती और 15 मैच बाद में बैटिंग करने वाली जीती, तो इससे इतना वो नहीं था, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले बॉलिंग करेंगे। तो बहरहाल वो पहले 10 ओवर्स तक तो चीजें इतनी खराब नहीं थी, लेकिन बाद में जो 40 ओवर्स हुए उसमें बड़ा जबरदस्त कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें कोई शक नहीं है। और आज कई खिलाड़ियों के पास मौका था, खास तौर से आज जडेजा के पास, सूर्य कुमार यादव, स्पेशली सूर्य कुमार के पास मौका था कि वो इस मौके का फायदा उठाते, उन पर अगर रिलाय किया गया था हार्दिक पांड्या की जगह, लेकिन वो आज नहीं कर पाए, फेल हो गए उस चीज में जो हमें उनसे तवक्को थी। जडेजा भी आज थोड़े प्रेशर में नजर आए, हालांकि सिंगल डबल लेना उनका कमाल है और वो लेते हैं और वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा था। तो बाद के खिलाड़ी तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वरना 280-290 रन तो कम से कम बनने चाहिए थे। विकेट बहरहाल विकेट अभी भी ऐसे नहीं है कि कोई इसको परफेक्ट बैटिंग विकेट कहें। आप खुद बता रहे हैं अभी कि 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटेजी शुरू में यही रखी है कि जहारियाना खेलना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना बॉलर्स को। तो जाहिर है उसमें विकेटें भी जाती हैं, वार्नर भी आउट हो गए, मिचेल मार्श भी आउट हो गए। अब जाहिर है थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर भी आएगा, ये थोड़ा रुकेंगे। जैसे हमने देखा था कि विराट कोहली और केएल राहुल बिल्कुल डेड स्लो हो गए थे मौके की नजाकत को देखते हुए, और वही पार्टनरशिप 67 रन की जो थी 4th विकेट की, वही सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी थी। और उसके बाद जब आउट हुए विराट कोहली, तो उसके बाद हमने देखा कि चीजें नहीं संभली। हालांकि केएल राहुल ने अपनी तरफ से कोशिश की, 50 बनाई, लेकिन बड़ा स्लो खेले, खेल नहीं पा रहे थे, वो प्रेशर नजर आ रहा था। अब इस वक्त मैच जो है वो बिल्कुल बराबर है, उस वक्त आप किसी टीम को एज नहीं दे सकते। देखिए जब आपका स्कोर कम होता है ना, तो दूसरी टीम के बॉलर्स को विकेटें लेनी होती हैं, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देना चाहिए। तो अगर विकेटें मिलती रही रेगुलर इंटरवल से, पार्टनरशिप बड़ी नहीं बनी, तो फिर तो इंडिया का चांस है। लेकिन अगर उन्होंने इस मौके को खो दिया, विकेट नहीं ले सके, पार्टनरशिप बड़ी बन गई, तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट कर सकती है। और ये रिवायत उनकी रही है, 5 दफा के वर्ल्ड चैंपियन है, कि हमेशा वो जो प्रेशर सिचुएशन है उसको हैंडल करना जानते हैं। जनाब ये गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक में यहाँ लूँगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले फ़ाइनल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जो फ़ाइनल है वो जारी है, और अब से कुछ देर पहले तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। और स्कोर की सूरत हाल ये है कि जब स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लिया था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आज बड़ी जल्दी इसको चेस कर लेंगे 42 रन पे, ताहम इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर जो है वो 6.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और इनिंग्स जारी है। पैनल हमारा जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, आज आखिरी दफ़ा जो है वो इस फाइनल के मौके पर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़ी खुशकिस्मती हमारी है, जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनसे भी फाइनल के हवाले से जो है अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है गुफ्तगू की जाएगी। ख़ास तौर पे अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं जो इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी गैर मामूली फॉर्म में हमें नज़र आए, तारीफ़ करना होगी जिस तरह उन्होंने रन्स के अंबार लगाए। फाइनल में आकर ऐसा लगता है कि वो चूक गए, बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे, और यही वजह है कि बोर्ड के ऊपर सिर्फ 240 रन का हदफ जो है वो इस कर सकें। जमील भाई को खुशामदीद कहता हूँ, मौजूद मेहमान को बहुत शुक्रिया जमील भाई एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई यही गुफ्तगू जारी थी कुछ देर पहले, आज मैं चाहूँगा ज़रा तबसरा कीजिए जो भारतीय बल्लेबाज हैं जो कि एक बड़ी गैर मामूली फॉर्म में थे, आज वो कहीं ऐसा लगता है कि चूक गए। वकार भाई ने कुछ देर पहले बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज बुरा दिन तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी बॉल तक आपको इंतजार करना होगा। क्या आपको लगता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए जी। ये 241 रन जो है ना, ये फाइटिंग स्कोर है जी। वजह उसकी क्या है कि जिस तरह की पिच है ना, एक तो स्लो पिच है और इस पे बड़े शॉट जो है ना वो नहीं लग रहे। पूरी इनिंग में अगर आप देखेंगे ना, इसका जायजा लें तो 13 चौके लगे और 3 छक्के, 3 छक्के भी जो है ना वो रोहित शर्मा ने मारे। उसके अलावा टोटल इनिंग में ना, तो इसका मतलब क्या है, 97 गेंद तक जो है कोई बाउंड्री नहीं लगी। और अगर आप इस पूरी उसका वो जायजा लेते हैं,
देखिए आपने पावर प्ले बहुत अच्छा खेला, 80 रन बनाए पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले के बाद जो है उसके बाद जो 10 ओवर खेले उसमें 35 रन बनाए, यानी 10 से 20 ओवर के बाद जब आपने 30 ओवर तक गए तो 37 रन बनाए। भाई पावर प्ले से वहां तक 115 से फिर आप 152 पे चले गए, 30 ओवर में 152, फिर आपने 45 रन बनाए अगले 10 ओवर में। क्या था कि एक तो ये कि कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, विकेटें गिरती रही, आखिर के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर आपने 43 रन बनाए। तो किसी भी उसके अंदर आप 50 से ऊपर नहीं मतलब गए, जो 80 रन शुरू में बन गए इनके, उसी ने मतलब ये कि ये यहां तक आ गया। पिच तो अपनी जगह पर, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना कि मतलब तारीफ करना पड़ेगी इंडियन ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग जिस तरह उन्होंने की है, मेरे हिसाब से 15 से 20 रन उन्होंने फील्डिंग से भी जो है ना वो बचाए। और जिस तरह की, और देखें कल मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के एक बात ये कह रहा था कि नॉकआउट मरहले में जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया खेलता है ना, मैंने किसी टीम को खेलते हुए प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर, जो देखें ये आसाब शिकन मुकाबले होते हैं, जिनके आसाब मजबूत होते हैं ना, वो आज जैसे अभी भाईजान बात कर रहे थे ना कि वो जो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी, वो बिल्कुल मतलब, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो ना बेहतर से बेहतर, ये तो वो टीम है ना कि 10 मैच जीत कर आई हुई इंडिया तो अनबीटन है, मतलब वो जीत के, और वकार भाई जो बता रहे थे बिल्कुल सही है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये ऑल आउट नहीं हुए, पहली मरतबा जो ना ये ऑल आउट हुए। तो इस चीज को अगर आप देखते हैं, और ये 240 रन जो है ना, देखिए अभी जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने खेलना शुरू किया था तो लग रहा था कि शायद 300-350 पता नहीं कितने कर देंगे जिस तरह, लेकिन मेरी जाती राय के अंदर जो है ना सूर्य कुमार यादव जो है ना, वो वनडे के अंदर जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सके। T20 के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब चूंकि क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या जो है ना वो थे, एक प्रॉब्लम इंडिया को आ सकती है, आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है। स्मिथ की विकेट जो है वो गिर गई है, अब ये बताया गया है कि तीसरी विकेट जो है वो गिर चुकी है। 47 पे 3 आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब अगर आप समझते हैं कि 47 पे 3 आउट हो गए तो फिर इंडिया तो फेवरेट हो गया ना इस मैच के, मतलब अब जाहिर है उनके पास भी जो है ना, अब वो सारा का सारा जो वो इन्हिसार करेंगे मैक्सवेल पे करेंगे, और मैक्सवेल तो इसी तरह का है जैसे पिछले मैच के अंदर आउट हो गए 0 या बिल्कुल ठीक है, कहाँ 200 रन, तो वो तो इस तरह के प्लेयर है। लेकिन जो ये जो अब जो मैच की जो सूरत हाल आई है सामने, जो तो उसमें तो अब मैच जो है ना एक मतलब मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फाइटिंग स्कोर है, इस पिच पे बड़े शॉट नहीं लग रहे, जो बड़े शॉट के आपने देखा फंस के खेलना पड़ रहा था ना, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी और कोई बड़ा मतलब वो नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ये मैच जो है ना वो बहुत अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच होगा। वकार भाई बैकफुट पे तो चले गए, यही बात हो रही थी कि विकेट जो है वो मुश्किल नजर आ रही है, स्कोर तो गो के इतना ज्यादा नहीं है था, अब ये है कि बॉलर्स का कमाल है। अच्छा ये पहला मौका है कि इंडिया इससे पहले जितनी भी दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है हमेशा बैटिंग की वजह से आई या बैटिंग की वजह से निकाल सके। बॉलर्स बड़े आउटस्टैंडिंग है, उसका मुजाहरा आपने देख लिया है कि 3 विकेटें गिरा चुके हैं। जी इस दफा तो अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग तो कर ही रही थी, बैटिंग तो सारी जिंदगी इंडिया की आप हमेशा से सुनते हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उनकी बॉलिंग इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई है कि उनके हर बॉलर ने 5 बॉलर को से टीम खेली और 5 के 5 बॉलर ने अपने कामयाब रहे, परफॉर्मेंस दी, उसने ये काम किया। अच्छा मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई, मैं ये सुबह भी जब मैच शुरू हुआ बात कर रहा था दोपहर को कि स्टोनिस ऐसा प्लेयर है कि उसको वो बैठने वाला नहीं है। यहाँ पर आप ये देख लें कि लबुशेन और स्मिथ जो है दोनों फॉर्म में नहीं। तो मैं ये समझ रहा था किसी एक को शायद ये ड्रॉप करके स्टोनिस को बिठाएंगे, उससे एक एडवांटेज बॉलिंग का भी आ जाता है, फिर वो किसी भी वक्त पे बैटिंग करके रन मैच जीता। बहरहाल खैर वो उनकी अपना था। और मैंने कहा ना कि 3 आउट हो गए और अभी स्पिनर्स भी नहीं मेरा ख्याल है शायद आए, और इनके स्पिनर इस टाइम जो वर्ल्ड कप में गेंदें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और वो भी अपना किरदार इसमें अदा करेंगे। अब कितना इसको अच्छा खेलते हैं, अब कितना नहीं ये देखना पड़ेगा, मैच आगे जाएगा तो मैच आगे जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको एक पॉजिटिव क्रिकेट ही ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे जो हमेशा इनका रिवायत रही, खेलेंगे। और अगर ये थोड़ा सा अगर हेड डाउन हो गए तो फंस सकते हैं, मुश्किल हो सकती है, तो रन्स बनते रहने चाहिए, सिंगल डबल कोई जरूरी नहीं चौका छक्का मारना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बाउंड्रीज वाली विकेट नहीं है मुनीर भाई, सिंगल डबल अगर बनते रहे, और ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है कि ये इसका खासा हमेशा से है कि दूसरी टीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिचुएशन कैसी भी हो क्रिकेट खेलना जानते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना जानते हैं। मैं ये देख रहा था कि आज होमवर्क कितना शानदार था कि जॉश हेजलवुड ने, जब सूर्य कुमार यादव आखिरी उनकी होप थी,
उसको वीकनेस पता थी कि तेज गेंद को जो है वो लेके घूम जाता है, उसने सारी गेंदें उसको स्लो वन की और उसमें ट्रैप भी कर लिया। ये उनका होमवर्क था। फरमाइए। नहीं बिल्कुल, देखें अगर फील्डिंग की बात करें तो होमवर्क उनका बहुत अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं है, और कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जैसे। लेकिन यहाँ दाद दें कि पहले पावर प्ले में जो रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली है ना, वो विकेट अच्छी ना होने के बावजूद उन्होंने थोड़ा थोड़ा अर्ली विकेट का फ़ायदा उठा के और स्कोर इतना कर दिया था कि उस वक्त लग रहा था कि टीम 300 पे हो गई। लेकिन बाद में जाहिर है विकेट इतना अच्छा नहीं खेल रही, स्लो विकेट है, बिल्कुल सही कहा। अब 3 विकेटें गिर गई हैं, उनके 3 मेन प्लेयर आउट हो चुके हैं। अब 3 मेन प्लेयर का आउट होने का मतलब है प्रेशर में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब उनके पास डेप्थ नहीं है बैटिंग की, क्योंकि फिर जोश इंग्लिश आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपको वही ग्लेन मैक्सवेल की सही मिसाल दी उन्होंने। हमारे फ़खर ज़माने जैसे चल जाते हैं तो चल जाते हैं, वरना नहीं चलते, उनकी कोई गारंटी नहीं है। फिर फाइनल का प्रेशर होता है जी। इस वक्त जो है ना भारतीय बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और अभी सबसे बढ़कर ये है कि ऑस्ट्रेलिया टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती। अभी तो स्पिन को उन्होंने खेला ही नहीं है। कुलदीप यादव जो मिस्ट्री बॉलर हैं उनको आना है, जडेजा को इस विकेट से हेल्प मिलेगी, उनको आना है। इसका मतलब ये है कि अब मुश्किलात शुरू हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होगी। उसके लिए देखें आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपने स्लो होना है, आपने सिंगल डबल पर करना है, या कुछ ओवर आपने गुजारने। 20-20 नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको 50 ओवर्स का खेल है। अगर आप 5-10 ओवर स्लो खेल के थोड़ा सा इस जो प्रेशर है इस वक्त इसको रोकेंगे, जैसा हमने देखा था कोहली और उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन राहुल, उन दोनों ने जिस तरह से थोड़ा सा गेम को स्लो कर दिया था, तो उस तरह से स्लो करना चाहिए। जल्दबाजी वाला जो उन्होंने शुरू में सही फैसला था कि जाओ चढ़ के खेलो, उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें आप कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब ये मौका नहीं है मेरा ख्याल है। अब मौका ये है कि इनको इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ खेलना होगा, लूज बॉलों का इंतज़ार करना होगा और मैच को आगे लेकर चलना होगा, वरना मजीद एक आध विकेट गिरी तो फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत बैकफुट पे चला जाएगा। बैकफुट पे चला जाएगा और वापसी भी शायद इतनी आसान ना हो। लेकिन फाइनल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि ये फाइनल आखिरी मुकाबला, इसके लिए हर प्लेयर की ये कोशिश होती है कि आखिरी मुकाबले के अंदर अपना 100% दे। ये फील्डिंग एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, और आज भी मॉडर्न डे क्रिकेट में आज हमने ये देखा कि अगर आपने फील्डिंग अच्छी हो और अगर आपकी कप्तानी अगर सही हो, तो आप चाहे अगली टीम कैसी ही फॉर्म में क्यों ना हो, आप उसको पकड़ सकते हैं। कप्तानी पैट कमिंस की कैसी नजर आई है? जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कप्तानी आज पैट कमिंस ने, और जिस तरह अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया वो जो है ना लाजवाब था। वो जब जिस मौके के ऊपर लेकर आए ना, मतलब जब खुद बॉल करना है तो उन्होंने आके जो ना विकेट ली। अच्छा क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क को लेकर आए, उन्होंने ली हेजल। देखिए वो अपना ये टूर्नामेंट अपनी स्टैंड पर खेल रहे हैं, और वो उसी से मतलब ये कि जो जहां पर मतलब उनको जरूरत थी, मतलब एडम जंपा जो है ना, उन्होंने इस टूर्नामेंट के शुरू के 2 मैचों के बाद पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखें अच्छी मैक्सवेल भी मतलब वो नहीं बुरे। तो ये जो इनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना, इनके पास एक एडवांटेज है कि ट्रेविस हेड भी मतलब ये कि बॉलिंग कर लेते हैं। इंडिया के पास ये एडवांटेज नहीं है, इंडिया को 5 बॉलरों से ही करना है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे हैरत है इस बात के ऊपर, भारत वहां का जाहिर है इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 212 रन पे फंस गए थे ये। जो साउथ अफ्रीका से इनका सेमीफाइनल हुआ तो इनकी 7 विकेटें गिर गई थी, और 48वें ओवर में जाके इन्होंने मतलब वो किया था। अब यहाँ पर 240 रन इन्होंने किए ना, तो देखें ये जो रोहित शर्मा जो आके खेले, ये इनका गेम प्लान है। आप पूरे मैचेस उठा के देखें, रोहित शर्मा का यही रोल रहा है, उसको ये रोल दिया गया है। इस रोल के अंदर वो मतलब कामयाब है मेरे हिसाब से। वो आके अगर वो शुरू में आके वो अगर 80 रन नहीं होते, 40 रन नहीं होते ठक्का लगा के, तो अभी 200 रन होते हैं ना। बिल्कुल सही बात। नए गेंद के ऊपर जब गेंद पुराना होके ग्रिप होने लग जाता है ना, फिर रन बनाना इतना आसान नहीं होता जितना नई गेंद पे होता है। उसने देखे ना चांस लिया, और जब वो उनकी विकेट शुभमन गिल आउट हुए, फिर उनकी विकेट गिरी, तो फिर ये जो है ना वो असल जो वो थे ना शरियाज यार, उससे इनको बहुत ज्यादा वो था कि मतलब क्योंकि वो इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे, 2 लगातार सेंचुरी बनाई, सारी चीजें थी, लेकिन उनका भी नाकाम होना, फिर ये थोड़ा बैकफुट पर आए। फिर एक इनिंग कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक इनसाइड एज लग के कोहली अगर आउट नहीं होता तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 280 और 300 के दरमियान जो है ना, कोहली का आउट होना जो है ना, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी है। मुझे समझ में नहीं आया कि जडेजा को उन्होंने क्यों भेज दिया ऊपर, क्योंकि जडेजा बहुत अच्छा खेलता है, और कोहली में ये क्वालिटी है कि वो आखिर तक जो है ना फिर जाके 5 ओवर एक उसके माइंड में था ना कि ये हमेशा यही करता है वो। लेकिन आज उसको मौका नहीं मिला, तो जो केएल राहुल है वो भी 66 रन मतलब उसने अच्छी इनिंग खेली, और 54 रन की उसने भी 47 रन उनके रोहित शर्मा जो ना। लेकिन जो आज जो हमेशा जो रन करता है ना, वो करता है जडेजा, जो कि आज उसने भी मतलब रन नहीं की, लेकिन एक ऐसा टोटल सेट कर दिया है। और 3 विकेट लेने का मतलब ये है
कि ये मैच जो है दिलचस्प मरहले में दाखिल होगा यकीनन। अच्छा जी, अब देखना ये कि कप्तानी क्या रोल प्ले करती है और अब तक की कप्तानी रोहित शर्मा की कैसी रही है, ज़रा ये तो बताइए, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि कप्तानी का जो सही पता चलता है वो ऐसी सिचुएशन में पता चलता है। ये किस्मत है या उनकी बदकिस्मती है कि उनके बल्लेबाजों को जो डाउन ऑर्डर की, आपको याद है पिछली दफ़ा बात हुई कि टेस्ट नहीं हुआ था, आज था टेस्ट। और इसी तरह कप्तानी के लिए भी आप ये कहिए कि वन साइडेड मैच जीते हैं सारे, कप्तानी का टेस्ट आज। टेस्ट तो उनके सब तमाम प्लेयर्स का पूरे 10 मैचेस में हो गया था। ये तो अब खेले सबकी सिर्फ टैलेंडर की बैटिंग नहीं आई थी, बाकी तो आयर्स भी और सूर्य कुमार यादव भी और जडेजा भी सभी खेलते रहे। अच्छा, दूसरा भी जो शायद मैं समझ रहा हूँ कि शायद LBW आउट हुए इसमें, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं रिव्यू नहीं लिया, वो गेंद उनका विकेटों में नहीं जा रहा था, बाहर जा रहा था। अच्छी बात है, मैं समझ पाया। अच्छा, अब आपने की कप्तानी की बात, तो जो 10 मैच हुए उसमें तो मैं रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए कुछ कमेंट्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना उन पर किसी वक्त प्रेशर आया, ना किसी वक्त ऐसा लगा कि ये मैच बहुत फंस जाएगा और ये हार जाएंगे, कुछ किसी वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। पहला मैच आया है, यहाँ पर अब उनकी कप्तानी देखनी कि किस तरह करते हैं, किस तरह उन्होंने जैसे 3 प्लेयर आउट करने के बाद अब उनको पड़ के जल्द से जल्द किस तरह आउट करें, किस तरह चेंज करें, किस बॉलर को जल्दी लाना है, किसको अभी रोकना है, ये अब सब देखना है। तो मेरे ख्याल से कप्तानी तो जब टीम इतना अच्छा कर रही हो तो कप्तान पे इतना प्रेशर नहीं होता, और कप्तानी का पता ही कब चलता है जब आदमी प्रेशर में हो, बैट्समैन मार रहा हो, चौके छक्के लग रहे हो, फिर आपको फिर पता चलता है फिर कहाँ पे है। तो आपने देख लिया उन्होंने अपना, फिलहाल मैं तो समझता हूँ कि अभी तक 3 आउट तक तो कामयाब है कि उन्होंने अंडर प्रेशर इंडिया उसको ऑस्ट्रेलिया को ले लिया है। तो अब देखें मैच क्या होगा, लेकिन एवरेज इतना कम है कि अगर वो आराम से खेलते रहे और विकेट नहीं गंवाई तो ये रन चेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन चलें आज हो जाते हैं, आज हमारे पास लिबर्टी है, हम खुलकर बात कर सकते हैं। रिव्यू का ना लेना, इस सिचुएशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर सवाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया तो आपको पता है आजकल उसके ऊपर तो इस तरह की डिबेट है, जिसकी अभी निशानदेही वक़ार भाई ने कर दी कि बैट्समैन अगर आउट भी ना हो और रिव्यू लेना फाइनल वाले दिन, सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन आप जिस टीम के लिए हो, ये किस चीज़ की निशानदेही करता है, ज़रा बताइए। वो एक हमारे एक दोस्त है मुल्क से बाहर है, वो कहते हैं कारीगर अपना काम दिखा जाए। रिव्यू की बात तो खैर अपनी जगह है, लेकिन अभी अगर इस मैच पे थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें बोलने के। देखिए, इस वक्त जो पार्टनरशिप चल रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है लबुशैन की और इनके साथ जो ट्रेविस हेड हैं। इनके बाद देखिए बैट्समैन बचे नहीं हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, उनके बाद विकेट कीपर और फिर इनके चारों बॉलर्स हैं। तो अब इनके पास इतनी डेप्थ बची नहीं है कि वो गच करें, तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर भारत की टीम को जोर लगाना चाहिए पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, तो ये जो इस वक्त मुकाबला होगा ना गेंद और बल्ले का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है दोनों टीमों के लिए। ये एक तरफ बाजी पलट जाएगी अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, ये पार्टनरशिप टूट जाती है। इनको सिर्फ विकेट बचानी है ऑस्ट्रेलिया को अपनी। रह गई बात उसकी, तो अब मैं उसमें आपसे क्या कहूँ, आपने तो सोशल मीडिया पर तो टॉस के हवाले से बेशुमार बातें थी और गेंद में चिप लगा दी है, ये सब कुछ इस वर्ल्ड कप में हुआ है। हाँ, सब कुछ, और ले दे के जो एक रह गया था कभी टाइम आउट नहीं हुआ, वो भी इस वर्ल्ड कप में हो गया और बहुत कुछ हो गया इस वर्ल्ड कप में। तारीख रकम हो गई। हाँ, बड़े रिकॉर्ड बने भी, 750 रन बना दिए विराट कोहली ने, ये भी एक नई तारीख हो गई है। तो कई ऐसी चीजें हुई हैं इस वर्ल्ड कप में जो 28 छक्के पहले लगा चुका, 31 छक्के लगा दिए रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी जमील भाई। ये क्रिकेट है, अब जो पहले जो वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी क्रिकेट हमने देखी है ना, ये बड़ी मुनफरद क्रिकेट इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आई है। बड़े बड़े स्कोर्स भी हुए, 400 रन भी हुए, 300 प्लस चेस भी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें विटनेस की। ये कैसा रहा वर्ल्ड कप आपकी नज़र में? अब तक जो मैचेस आपने देखे, क्या आप समझते हैं क्रिकेट कितनी तब्दीली इसके अंदर आ चुकी है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो। देखिए, अब हम जो है ना मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो उसमें दाखिल हो चुके हैं ना, मॉडर्न क्रिकेट अब खेल रहे हैं। अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो एक जमाने में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप 249 रन करके जीत लिया था, बिल्कुल इंडिया ने 83 के अंदर 183 किए थे और जीत गया था। तो अब तब्दीली आ रही है ना, तो अब ये जो रन है ना, ये तो ये समझे कि अपनी पिच की वजह से कह लें या स्लो पिच थी या जो, लेकिन एक टाइम जो मैं आगे देख रहा हूँ आने वाला 350 और 400 रन भी सेव नहीं हो, जो मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह मतलब जा रही है ना आगे उसके अंदर। वरना आपको याद होगा एक जमाने में T20 में भी 130 रन कर लो, 40 रन कर लो तो मतलब काफी वो होता था ना। अब 200 रन करने के बाद भी जो है ना आदमी परेशान रहता है, 200 रन जो है ना तो कम लगते हैं। तो ये जो इस टूर्नामेंट में जो क्रिकेट खेली गई है, सबसे
अटैकिंग क्रिकेट जो है मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ने खेली। 428 रन इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रन जो है ना उन्होंने किया ना, बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ। तो उसके बाद से वो, लेकिन जहां पर भी जब वो मरहला आया, मतलब इंडिया के खिलाफ 83 रन के ऊपर भी वो आउट हुए। तो मतलब ये सारी चीजें हमने मतलब देखी, इसमें बड़े नशे व फराज आए इसके अंदर, और खास तौर पर जो हमारी अपनी कारकर्दगी है वो बड़ा एक मतलब ये सवालिया निशान है कि जिस तरह एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम को बहुत ही मतलब ये टॉप 4 में देखा जा रहा था, और लेकिन आप देख लें, हम जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ ना तो हम इंग्लैंड को भी टॉप 4 में देख रहे थे जी, ठीक है ना, लेकिन इंग्लैंड और ये दोनों ही मतलब ये के बाहर हो गए। और मैं समझता हूं कि जो 4 टीमें ऊपर आई थी ना, वो चारों टीमें डिजर्व करती थी, वो अच्छी क्रिकेट खेल कर आई थी, और इन्हीं को आना चाहिए था सेमीफाइनल। बिल्कुल ठीक है, यही डिजर्व करते थे। ये ऑस्ट्रेलिया शायद उन टीमों में इसका शुमार नहीं हो रहा था इस वर्ल्ड कप के अंदर, और ख़ास तौर पे जब आगाज़ हुआ 2 मैचेस हारने के बाद तो कोई भी ये नहीं देख रहा था कि ये फाइनल खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया, और अभी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी हमने इस सीज़न में बात की है, तो वो चीज़ हमारे पास अभी तक नहीं आई है। और अब जिस किस्म के फैसले हुए हैं इसके ऊपर तो बड़ी तवील बहस होगी कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। क्या वर्ल्ड कप को देखते हुए समझ में आता है वक़ैर भाई? ये पाकिस्तान की जहाँ तक अभी तब्दीली आई है, मैंने आपसे पहले परसों के प्रोग्राम में भी कहा था कि चेहरे तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप सिस्टम को सही करें जी। और सिस्टम जो है जी जी, जब तक हमारा सही नहीं होगा, आप किसी को भी लगा दें और वो अपने इसी पे रहेंगे। अभी हम वक्त से पहले किसी के बारे में क्या कहें, जब वो काम शुरू करेंगे उनको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम उनसे देखेंगे कि उन्होंने वाकई क्रिकेट के लिए अच्छा किया या नहीं किया। हमारे यहाँ तो असल में हम लोग चले जाते हैं हार जीत के ऊपर। हार जीत एक अलग, देखिए टीमें तो अब 10 टीमें यहाँ पे आई थी, 10 टीमों में से 2 ने फाइनल खेलना था ना, बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो आप कह रहे हैं कि 2 मैच हार के लगने, वो तो किसी वक्त भी कम बैक कर सकती थी। आपको इंग्लैंड की एक बात बताऊं कि ऊपर ना आने की वजह कि इंग्लैंड की अगर आप ओवरऑल मुवाजना करें, बैटिंग तो उनकी भरपूर थी जी, लेकिन बॉलिंग उनके पास कोई ऐसा इतना अच्छा स्पिनर्स नहीं था जो किसी भी टीम के खिलाफ कोई अच्छी बॉल करते। अब वो आदिल रशीद नो डाउट गुड बॉलर, लेकिन एक बॉलर क्या, उसके बाद इनके मोइन से वो ऑफ स्पिन कराते थे, बाकी तो फास्ट बॉलिंग जो उनके आए वो मार्कवुड हो गया, ये हो गया, दूसरा वुड हो गया, वो बड़ी तेज ही करते रहे, लेकिन किसी मैच में उन्होंने कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं करी, स्पेल अच्छा नहीं था। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहना कि वो तो किसी वक्त भी कम बैक किया, वो तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद वो ये वर्ल्ड कप छठा वर्ल्ड कप उसका ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, तो यही है बस। और जहाँ तक आपने रिव्यू की बात करी, मैं तो इस रिव्यू के बारे में कहता हूँ कि ये जो करते हैं ना एम्पायर कॉल, ये सबसे गलत चीज़ है। आउट और नॉट आउट, नॉट आउट, क्या आपने कि अगर आपने नॉट आउट दिया और विकेट को टच करती हुई जा रही है तो वो नॉट आउट हो गया, ये क्या बात हुई? और अंपायर ने आउट दे दिया, वो विकेट को बिल्कुल नजदीक से भी जा रही है तो आपने आउट दे दिया, ये तो इसमें तो क्वेश्चन है। अंपायर कॉल पे बिल्कुल सही कहा। अंपायर कॉल जो है ना, मेरे ख्याल आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए। पहले आपको याद होता है कि फील्डर कैच लेता था और उसको आप देते थे, अंपायर अपना एक इशारा भी करता हो गया, तो हो सकता है कि ये भी आईसीसी को देखना होगा, रिव्यू करें। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाजे कर दूं कि कभी आप नोट कर लीजिएगा कि जो नीली पट्टी ऊपर से लास्ट में आती है ना, इसके अंदर गड़बड़ है। मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ कि इसमें गड़बड़ है। अगर आप माने नहीं माने, मैक्सवेल ने जो 200 रन किए हैं उसमें वो एलबीडब्ल्यू जिस जगह उनके पैर पे गेंद लगी है, यहाँ पर वो विकेटों के अलावा कहीं जा नहीं सकती थी, जो उन्होंने ऊपर दिखा दी है। बिल्कुल मेरा अपना ओपिनियन है, बात है। और बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, 10 रन भी नहीं थे उसके, 10 रन भी नहीं, 10 रन नहीं, और वो आउट था। नहीं भाई ये सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बात पता है क्या, इस दफा इस ये जो रिव्यू वाला जो है ना, ये इसमें इतने तजादात, मतलब इतने ज्यादा वो थे कि हर आदमी ने मतलब बोला। और मैं समझता हूँ कि मैं शायद एक मतलब और भी बोला है कि आईसीसी जो है ना इसके ऊपर नजरसानी करेगा। और ये मैं यार वैसे बताऊं मैं आपको मेरी जाती राय के अंदर, क्रिकेट का हुस्न वही है कि जो एम्पायर आउट दे, और वो जो है ना वो एक अलग ही मतलब वो, हमने आज से 40 साल पहले बैठ के जो है ना वो हम जो मैचेस देखते थे स्टेडियम में बैठ के, और पता चला जनाब वो दिया ना तो उसका एक अलग ही मतलब होता था। लेकिन वो जमी भाई रमीज राजा फाइनल के अंदर वर्ल्ड कप के बहुत बड़े रन आउट थे, लेकिन एक सही इन्होंने जमील ने कहा कि क्रिकेट का हुस्न ये है कि फिर आपने तो उसके लिए आसानी कर दी, उसने आउट नॉट आउट तो देखना ही नहीं है, उसने नो बॉल उसने नहीं देखनी, उसने तो अपने खड़ों के बॉलें गिननी है वहाँ पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिर्फ बॉलें गिनने के लिए वो है। तो हम ये कि जो अब अंपायरिंग का भी एक बड़ी लंबी डिबेट है कि जो भारतीय अंपायरों ने जो कुछ किया, या वेस्ट इंडीज के अंदर आपको याद होगा हम जीती हुई जो एक टेस्ट सीरीज से वो
हम हार गए अंपायरों की वजह से। जो जिमी एडम्स जो थे उनके कैप्टन थे उस वक्त, वो सामने कैच हो गए और बल्ले से लगकर, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट उनको दिया। न्यूट्रल अंपायर नहीं आए थे, नहीं है, न्यूट्रल अंपायर भी नहीं था, मैच रेफरी भी नहीं होता था। हां, नहीं होता तो ये तो वो चल रहा है। तो लेकिन जो है ना, न्यूट्रल अंपायर के आने से तो फर्क पड़ा है। मिसाल के तौर पर कोई अच्छी टीम है और मतलब वो जीती तो बोले अपने अंपायर खड़े करके ना, तो जो फेयर प्ले का एक वो था ना, वो तो मतलब आया है। लेकिन जो इसके जो इख्तियारात है ना, काफी हद तक वो वहां भी चले गए रेफरी के पास, कुछ वो तीसरे अंपायर के पास चले गए। अब 9 बॉल अगर नहीं की, भाई 9 बॉल होती है, अगर नहीं तो वो वहां से बोलते हैं कि 9 बॉल हो गई है, आपने जो है ना अब वो एक बॉल को भी चेक कर रहा है। 300 बॉल है, थर्ड अंपायर जो है ना वो भी चेक कर रहा है, तो बताता है कि 9 बॉल हो गई या नहीं हो गई ना। लेकिन देखें, ऐसा भी होता है, अंपायर आउट दे देता था और वो नॉट आउट होता था, और नॉट आउट को आउट भी दे देता था। तो लेकिन उस क्रिकेट का एक अपना वो था, मजा था ना, कि ये जो अब हो रहा है ना, कि जिसमें मतलब एतराजात उठ रहे हैं कि रिव्यू लिया, कहने यार ये तो मैं एक बात आपसे ये कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हारिस सोहेल की गेंद के ऊपर जो वो LBW की अपील हुई थी ना, वो जो है ना काफी हद तक जो है ना, मतलब ये कि जब हिट कर रही है तो काफी हद तक लग रहा था कि आउट है, लेकिन वो नहीं दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसा है जी। असल चीज है, अगर टेक्नोलॉजी में कहीं कोई फ्लॉ है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो देखें दुनिया में हो रहा है और शायद होगा। अब वो हमें याद है सईद अजमल का और सचिन तेंदुलकर का 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लेकिन गेंद इतनी बाहर दिखा दी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। क्योंकि शुरू में हमें याद है महेंद्र सिंह धोनी, दीगर इंडियंस भी कहते थे कि उनको इस पर एतमाद नहीं मानते थे, जब ये लॉ आया था उस वक्त नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, उनको नहीं मानते थे। तो उसका मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में कोई है ऐसी कोई, तो वो अगर जरा सा भी कमी है तो फिर चीजें, बल्कि शुरू में इंडियंस ने तो अपने वो रखा भी नहीं था, सिस्टम उन्होंने रखा भी नहीं था शुरू से खिलाफ, और डीआरएस उन्होंने शुरू में तो क्या हम नहीं मानते ही नहीं, रखते ही नहीं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, करेक्शन के लिए हो रहा है, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी 100% सही होनी चाहिए। उसमें अगर कोई फ्लॉ है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर उस पर आपका एतमाद नहीं है तो फिर तो देखें बिल्कुल बेकार है। असल में बात यह है कि जो मैच जो हमने थर्ड अंपायर की बात की थी या अंपायर के दूसरे अंपायर की बात की थी, वो शुरू ही वहाँ हुआ था जहाँ पर हमने देखा था पाकिस्तान इंडिया की सीरीज थी, बेंगलोर टेस्ट और दीगर टेस्ट, हमने देखा था कि प्लम आउट को भी नॉट आउट दे रहे थे, फिर पाकिस्तान के बारे में भी चीजें चल रही थी। तो वहां पर ये फैसला बुरा नहीं है, क्योंकि जाहिर है एक थर्ड पर्सन होगा तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है। लेकिन साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, अगर उसका फायदा आपको हो जाता है, अंपायर की नेकेड आई बहुत सारी चीज नहीं देख सकती, स्पेशली बिल्कुल हल्का सा जो कट होता है अगर निकल जाता है, तो वो चीजें अगर टेक्नोलॉजी में फ्लो खत्म करना चाहिए बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी को खत्म करें। क्योंकि अब वक्त बिल्कुल दूसरा है सर, टेनिस बॉल में भी अब वो आ गई है, फुटबॉल में भी इवन आपका चीजें आ गई हैं। फोर्थ अंपायर का पार्ट इस्तेमाल जो है वो जरूरी है, लेकिन फ्लॉ नहीं होने चाहिए। फ्लॉ नहीं होना चाहिए। आखिरी जुमला, ये वर्ल्ड कप कैसे याद रखा जाएगा? आप क्या समझते हैं? क्या ये बल्लेबाजों का वर्ल्ड कप याद रखा जाएगा या बॉलर्स का याद रखा जाएगा? ये क्या आप समझते हैं? मैं चाहूँगा आखिर में। देखिए जी, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा रन्स बनने वाला वर्ल्ड कप कभी नहीं हुआ। इससे ज्यादा आउट करने वाला वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है पहली मर्तबा है जो किसी ने शायद 24-25 विकेट जो ले लिए हैं शामी ने, तो पहले लिए होंगी मुझे 27 विकेट हैं, 27 विकेट, लेकिन वो एक चले होता है। लेकिन इसमें तो मैं तो कहूँगा ये रन्स का टूर्नामेंट था, इसमें 300 रन अगर आप बना रहे तो वो सेफ नहीं है किसी में। एक या दो मैच हुए जिसके अंदर 200-250 रन करके आप मैच जीत गए। पाकिस्तान नीदरलैंड से जीत गया, साउथ अफ्रीका हार गया उससे नीदरलैंड से, बाकी तो वरना इस मैच में तो 300 रन पे लग रहा था किसी वक्त भी रन उतरे, यानी 388 न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट उतार दिए बिल्कुल कर दिए थे 4-5। तो ये रन्स का टूर्नामेंट था। जी जमी भाई, कैसे याद रखा जाएगा? समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो मैंने विराट कोहली का किरदार देखा है ना, मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा। 765 रन पे उसने फिनिश किया है, और शामी जो है, शामी को शुरू के 4 मैच नहीं खिलाए और वो 24 अब वो टॉप विकेट टेकर है, इसलिए कि अब वो एडम जंपा ने एक आउट किया है, वो 23 पर आ गए, तो इसने भी एक आउट कर दिया तो ये 24 पर आ गए। तो अब तो ये तो मतलब, लेकिन जिस तरह आउट किए हैं और जो 6 मैच यानी कि तो 7वां मैच खेल रहा है ना वो शुरू, ये तो सारे मैच खेला है एडम जंपा। तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट है ना,
ये एडम ये विराट कोहली और ये जो शामी है, आपको याद होगा यही वो शामी थे कि जिनका लोगों ने घर जला दिया था। जी। जब फाइनल के अंदर जब इंडिया को शिकस्त हुई थी T20 के फाइनल, वो जो उसके अंदर, तो उस एशिया कप में तो इंडिया के अंदर इनका घर जला देगा। और ये बहुत मतलब, और आज वही वो है कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त जो है ना वो शामी जो है ना मतलब हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दो प्लेयर मुझे जो है ना, वैसे तो सबने अच्छे किया, लेकिन ये दो प्लेयर इंडिया के यहाँ तक लाने में इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, अगर इंडिया जीत लेता है वर्ल्ड कप तो बड़ी सक्सेस अगर उनकी होती है, तो बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली भी इंडिया के, बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी भी इंडिया के, इकोनॉमी सबसे बेहतरीन कुलदीप यादव की, तो कई चीज़ें हैं जो इंडिया इसमें वो करेगा। बिल्कुल बैट्समैनों का वर्ल्ड कप था, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 350 पे भी आपको एक धड़का लगा रहता था कि दूसरी टीमें कर देंगी, और एक दो मौके पर हमने देखा भी है। 388 की जगह 383, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो बैट्समैनों का वर्ल्ड कप तो था, क्योंकि पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका के 428 रन बना देना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना, इसमें उस पर 340 चेज भी किया पाकिस्तान ने, वो भी रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का। 771 रन भी बने एक मैच में। हाँ, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल बैट्समैनों का वर्ल्ड कप था। लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप रहा, एशिया में वर्ल्ड कप हुआ, कोई इसमें ऐसी बदमज़गी नहीं रही। और अब देखते हैं कि आज के मैच के ऊपर क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइटर मशहूर है, फाइट करके अगर यहाँ से मैच को ले जाती है तो फिर तो बहुत बड़ी उनकी सफलता होगी, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा अंडर प्रेशर हमें ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। हमने एक हमने जो है ना एक मरतबा जब इंडिया ने जीता तो यहाँ से एक बयान गया कि भाई एशिया कप वर्ल्ड कप जो है वो एशिया में रहा, तो उन्होंने कहा एशिया में नहीं, भारत के अंदर। तो आज जो है ना जीतेगा तो हम दोबारा कहते हैं कि अगर जीतता इंडिया तो एशिया में रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसी बात के साथ अब अपनी ये जो ट्रांसमिशन है इसको समेटते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, वक़ार हुसैन साहब का, जनाब जमील अहमद साहब का, और दैन मुनीर उल हक साहब का, और दीगर मेहमान भी जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मज़हर अवान और बहुत सारे दीगर लोग थे जिनके नाम अभी जहन में नहीं है। और साथ ही हमारी टीम का भी, जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोग्राम लेकर आएँ। बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए, बहुत सारी सख्त बातें भी थी। हमारी कारकर्दगी भी ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ कह पाते। बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रहे और तनकीद करना बनती भी थी। जिस तरह की कारकर्दगी हमारी टीम की रही इस वर्ल्ड कप के अंदर और ख़ास तौर पे एशिया कप के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मायूस हम हुए हैं। तमाम हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जिस तरह आज ये दो टीमें खेल रही हैं, कहीं हमारी टीम भी अगर आज होती तो आज हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे होते और शायद दुआ कर रहे होते कि हमारी टीम जो है वो फाइनल जीते। बहरहाल ये दुआ ही की जा सकती है कि हम अपने मामलात को, अभी भी वक्त है, संभाल लें, सही फैसले करें। अभी भी जिस किस्म के फैसले हुए हैं इस पर भी एक नई बहस चलने के लिए आज तो मौका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह फिर आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे। यहाँ पर अब इजाज़त लेने का वक्त है, आखिरी दफ़ा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।